जय हिंद। जय हिंद। आज एक विशेष दिवस को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वीर बाल दिवस। बाल दिवस हम सब जानते हैं कि 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित नेहरू की जन्म दिवस के अवसर पर। लेकिन ये जो वीर बाल दिवस की घोषणा की गई, ये विशेष परिवेश में की गई। तो आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारे प्राचार्य प्रोफेसर मंडला उपाध्याय जी, डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव, प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव, प्रोफेसर ऋचा शुक्ला, प्रोफेसर अमिता रानी सिंह जी, सबका एक बार जोरदार स्वागत करिए। और विशेष रूप से आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, ये हम सबको पता है। कुछ ने सवेरे परीक्षा दी है, कुछ की शाम की मीटिंग में परीक्षा है, कुछ की कल है, और बाकी कोई ना कोई पेपर्स बचे हैं। उसके बाद भी आपने इस बात का सम्मान किया कि अगर कोई विशेष दिन मनाया जाना है और उसके इतिहास से आपको परिचित होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आए। इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा सा आपको बता दूं, वीर बाल दिवस सिख धर्म जो कि 10 गुरु साहिबान की परंपरा को लेकर के चला, जिसमें सबसे पहले थे गुरु नानक देव जी। सभी को मैंने कार्यक्रम के पहले ये चीज बताई थी। आप यहाँ पर कुछ पदक भी देख रहे होंगे। आप इतिहास जो सुन रहे हैं उस और अभी जो पीपीटी के माध्यम से देखेंगे, उसको आप नोट भी करते जाएंगे। कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रश्नोत्तरी यहीं पर होगी और जो भी आंसर देगा उसको यहीं पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी से हुई है और 10 गुरु साहिबान की परंपरा है। उसमें जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे और उनके 4 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़े, जिनको साहिबजादा या बाबा अजीत सिंह जी, ये पदवी एक प्रकार से उनको इसलिए दी गई थी क्योंकि वो उम्र में छोटे थे, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप थे वो बहुत बड़े थे, महान थे। तो महान दिवस को मनाने के लिए इसलिए साहिबजादा या वीर बाल दिवस की बात हम कर रहे हैं। तो साहिबजादा अजीत सिंह सबसे बड़े थे, लेकिन उम्र मात्र 17 वर्ष। फिर साहिबजादा जुझार सिंह, जिनकी उम्र मात्र 14 वर्ष। उसके बाद साहिबजादा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष। और सबसे छोटे साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र मात्र 7 वर्ष। आप देख सकते हैं उम्र क्या। और इन चारों ने मानव धर्म की रक्षा के लिए, और जो आज हम मानवाधिकार की बात करते हैं कि हमें अधिकार मिलने चाहिए, हमें संवैधानिक अधिकार भी मिले, इसकी शुरुआत, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत के द्वारा, खासतौर से औरंगजेब के द्वारा बहुत ज़्यादा कत्लेआम और बहुत अत्याचार आम जनता पे किए जा रहे थे और जबरन उनको धर्म परिवर्तन के लिए उनके साथ जबरदस्ती की जा रही थी और इस्लाम कबूल करने के लिए उनको जबरदस्ती उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो इस अत्याचार को रोकने के लिए, और कोई भी धर्म अपने आप में बुरा नहीं होता, सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इस बात को लेकर यह धर्म युद्ध हुआ। सिख धर्म में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, हम इतिहास अगर आपने कभी पढ़ा हो, लेकिन कोई भी लड़ाई स्वयं हित के लिए नहीं हुई, बल्कि धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हुई। तो उसी चारों साहिबजादे की जो शहादत हुई धर्म की रक्षा के लिए, मानव धर्म की रक्षा के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये विशेष रूप से भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई कि 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटे 2 साहिबजादे, जिन्हें सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया केवल इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, कि हम केवल अपने धर्म स्वाभिमान के साथ जीना हमें मंजूर है, लेकिन हमें झुकना मंजूर नहीं है, हम प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ये देखें कि बलिदानी की या शहादत देने की कोई उम्र नहीं होती, एक जज्बा होना चाहिए देश प्रेम की भावना का। तो जिस देश प्रेम की भाव से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, वो आज हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। उस जीवन से हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे हमारे सामने उनके द्वारा दिखाए गए और बताए गए। उस इतिहास को आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत आवश्यक है और इसीलिए विशेष रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस बात को शुरू किया गया था कि आप विभिन्न प्रकार के उन जाबाजों के जीवन से परिचित हो सके जिन्होंने देश की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता, अखंडता, एकता को बनाए रखने के लिए और स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो कहीं गुम हो गए। इतिहास हमारे सामने सही रूप में आया नहीं। तो आज उन्हीं 4 साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक प्रेयर जो हमेशा हम लोग इस जोश के साथ उसको गाते हैं कि हम देश की सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, और जब अच्छे कार्य यानी सत्य के मार्ग पर चलने से पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने जीवन का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े। शिवा
बैठ जाइए। इसमें जो पंक्तियां थी उसको भी थोड़ा सा बता दूं आपको कि देह शिवावर मोए हैं शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। बहुत हिंदी से मिलता जुलता है कि देश की सेवा में यानी देश और धर्म की खातिर जो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं और शुभ और सत्य कर्मों से कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा उन्हीं का जय जयकार होता है। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का मतलब होता है केवल एक वही परमात्मा सत्य है। हम जिस भी इष्ट को मानते हो, हम जिस धर्म का पालन करते हैं, हम उन सबसे ऊपर मानव धर्म है। मानव धर्म की खातिर हमें हमेशा अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। और आज उसी इतिहास से परिचित कराने के लिए मैं कैडेट सौम्या भंडारी को आमंत्रित करती हूँ, जो एक पीपीटी के माध्यम से आपको इस इतिहास से अवगत कराएंगे। में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को जय हिंद। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से गुरु पर्व के मौके पर की गई। भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए वीर बाल दिवस की घोषणा की। पीएम ने अपने ट्वीट में गुरु गोविंद सिंह जी, माता गुजरी और उनके बेटों साहिबजादों की वीरता की प्रशंसा की। इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत के दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो मुगल सेना द्वारा पंजाब में 9 और 5 साल की उम्र में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी 10 सिख गुरुओं में से अंतिम सिख गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। उनकी जयंती नानक शाही कैलेंडर पर आधारित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी यानी 9वें सिख गुरु की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने। उन्हें सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। उनके पिता की भांति वे भी साहसी थे। गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बिल्कुल ऐसे ही थे। उन्हें अपनी वीरता और अपने आदर्श से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हर किसी के लिए अनुकरणीय है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने देश के खातिर, अपने धर्म के खातिर हंसते हंसते अपना बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने अन्याय के आगे कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत को जितना भी नमन किया जाए वो कम ही होगा। संघर्ष की शुरुआत आनंदपुर किले से हुई। ये वो समय था जब गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई महीनों तक युद्ध चल रहा था। गुरुजी में गजब का साहस था और वे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। उनके हौसले को देखकर औरंगजेब भी सदमे में था। अंत में गुरुजी को हराने के लिए औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लिया। इसलिए उसने गुजरी को गुरुजी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, मैं कुरान की कसम खाता हूँ, अगर आप आनंदपुर किले को खाली करते हैं तो मैं आपको बिना किसी बाधा के यहाँ से जाने दूंगा। गुरुजी को कुछ अंदेशा था कि औरंगजेब अपनी बात से कभी भी पलट सकता है, फिर भी वो किला छोड़ने के लिए सहमत हो गए। गुरुजी का अंदेशा सही था। जल्द ही मुगल सेना ने गुरुजी और उनकी सेना पर हमला कर दिया। उन्हें वर्ष 1705 में 20 दिसंबर को आनंदपुर साहिब किले को अचानक बेहद कड़कड़ाती ठंड में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मुगल सेना ने इस पर आक्रमण कर लिया था।
गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि वे किले में ही रुककर आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दें, लेकिन उनके दल में जो सिख शामिल थे उन्होंने खतरे को भांप लिया था। ऐसे में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से आग्रह की कि इस वक्त यहाँ से निकल जाना ही उचित होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने आखिरकार उनकी बात मान ली और आनंदपुर किले को छोड़कर वे अपने परिवार के साथ वहां से निकल गए। सरसा नदी के तट पर एक लंबी लड़ाई हुई। इस दौरान नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होने की वजह से गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ गए। गुरु गोविंद सिंह जी के दो बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह उनके साथ ही रह गए थे। वहीं दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी और उनके दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग हो गए थे। बड़े साहिबजादे गुजरी के साथ सरसा नदी पार कर चमकौर साहिबगढ़ी पहुंचे। वहीं दो बेटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के साथ रवाना हुए। जंगल में तमाम मुश्किलों को पार करते हुए छोटे साहिबजादे अपनी दादी के साथ एक गुफा में रहे। गुरु गोविंद सिंह का सेवक गंगू इन्हीं लोगों के साथ में था। उसने माता गुजरी और गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों को उनके परिवार से मिलाने का भरोसा दिलाया और उन्हें अपने घर लेकर चला गया। गंगू को सोने के मोहरों का लोभ हो गया था। इस वजह से उसने वजीर खां को इनके बारे में खबर कर दी। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 9 वर्ष की आयु के साहिबजादा जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादा फतेह सिंह को गिरफ्तार करके गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। चमकौर का युद्ध 1705 में 21, 22 और 23 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी और मुगलों की सेना के बीच पंजाब में चमकौर में लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी 20 दिसंबर की रात आनंदपुर साहिब छोड़कर 21 दिसंबर की शाम को चमकौर पहुंचे थे और उनके पीछे मुगलों की एक विशाल सेना जिसका नेतृत्व वजीर खां कर रहा था भी दिसंबर 22 की सुबह चमकौर पहुंच गई थी। वजीर खां गुरु गोविंद सिंह को जीवित या मृत पकड़ना चाहता था। चमकौर के इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेना में केवल उनके 2 बड़े बेटे साहिबजादे अजीत सिंह एवं जुझार सिंह और 40 अन्य सिंह थे। इन 43 लोगों ने मिलकर ही वजीर खां की आधी से ज्यादा सेना का विनाश कर दिया था। बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह की जंग में शहादत। अजीत सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। चमकौर के युद्ध में अजीत सिंह अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु जी द्वारा नियुक्त किए गए पंच प्यारों ने अजीत सिंह को समझाने की कोशिश की कि वो ना जाए, क्योंकि वे ही सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाली अगली शख्सियत हो सकते हैं। लेकिन पुत्र की वीरता को देखते हुए गुरु जी ने स्वयं अपने हाथों से अजीत सिंह को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार किया। अपने हाथों से उन्हें शस्त्र थमाए और पंच सिखों के साथ उन्हें किले के बाहर रवाना किया। कहते हैं रणभूमि में जाते ही अजीत सिंह ने मुगल फौज को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। अजीत सिंह एक के बाद एक वार कर रहे थे। उनकी वीरता और साहस को देखते हुए मुगल फौज पीछे भाग रही थी, लेकिन वह समय आ गया था जब अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे थे। जैसे ही दुश्मनों को यह अंदाजा हुआ कि अजीत सिंह के तीर खत्म हो रहे हैं, उन्होंने साहिबजादे को घेरना आरंभ कर दिया। लेकिन तभी अजीत सिंह ने म्यान से तलवार निकाली और बहादुरी से मुगल फौज का सामना करना आरंभ कर दिया। कहते हैं तलवारबाजी में पूरी सिख फौज में भी अजीत सिंह को कोई चुनौती नहीं दे सकता था।
तो फिर ये मुगल फौज उन्हें कैसे रोक सकती थी। अजीत सिंह ने एक एक करके मुगल सैनिकों का संहार किया, लेकिन तभी लड़ते लड़ते उनकी तलवार भी टूट गई। फिर उन्होंने अपनी म्यान से ही लड़ना शुरू कर दिया। वे आखिरी सांस तक लड़ते रहे और फिर आखिरकार वह समय आया जब उन्होंने शहादत को अपनाया और महज 18 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह ने अपने बड़े भाई के बलिदान के पश्चात नेतृत्व संभाला तथा पद चिन्हों पर चलते हुए अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए केवल 13 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुए। वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। रात भर ठंड में ठिठुरने के बाद सुबह होते ही साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां भारी सभा में उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। कहते हैं सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा। इतने छोटे होकर भी गुरु गोविंद सिंह जी के इन दोनों बेटों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया। जब वजीर खान ने इनसे सिर झुकाने को कहा तो इसके लिए भी दोनों ने इनकार कर दिया और ये कहा कि हम अकाल पुरख और अपने पिता के अतिरिक्त किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। हमारे दादाजी ने जो कुर्बानी दी है, ऐसा करके हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम यदि किसी और के सामने सिर झुका देंगे तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे। जवाब सुनकर नवाब आग बबूला हो गया। इसके बाद भी वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को काफी समझाया और धमकाया भी। उसने इन दोनों को डराने की भी कोशिश करी, साथ ही उसने प्यार से भी इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, लेकिन इसके बाद भी दोनों साहिबजादे अपनी बात पर अड़े रहे। अब वजीर खान ने देखा कि दोनों साहिबजादे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। जब वजीर खान ने देखा कि दोनों उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो आखिर में उसने कहा कि इन्हें सजा मिलेगी। मौके पर मौजूद काजी ने फतवा जारी किया। इस फतवे में लिखा था कि ये बच्चे बगावत कर रहे थे और इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाना चाहिए। इसके बाद जब इन दोनों गोविंद साहिबजादों को दीवार में चुना जाने लगा, तब दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईटो भरो गारे, रखो ईटो भरो गारे, चुनो दीवार हथियारे, हमारी सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। फतेह सिंह और जोरावर सिंह इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, लेकिन दीवार पूरी बन जाने के बाद भी अंदर से इनकी जयकारा लगाने की आवाज बाहर तक आती रही। ऐसा कहा जाता है कि वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन मुगल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों का सिर कलम कर उन्हें जबरदस्ती मौत के गले लगा दिया। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर माता गुजरी जी ने अकाल पुरख को इस गर्वमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह सिख धर्म के सबसे सम्मानित शहीदों में से एक हैं। 9 वर्ष और 5 वर्ष की छोटी उम्र में भी इन दोनों शहीदों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी। जब गुरु गोविंद सिंह जी को यह पता चला
तो उन्होंने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा था। जफरनामा का अर्थ होता है विजय का पत्र। वजीर खां गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन इस युद्ध में गुरु जी के दो पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह और 40 सिंह शहीद हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में किया है। बीबी हरशरण कौर। बीबी हरशरण कौर एक बहादुर सिख महिला थी, जिन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी। बीबी हरशरण कौर वह बहादुर महिला थी जिन्होंने चमकौर साहिब के शहीदों के शवों को इकट्ठा किया और उनका अंतिम संस्कार किया। 16 साल की बीबी हरशरण कौर सैकड़ों पहरेदारों से बचती हुई किले पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि लाशें हर जगह पड़ी हुई थी और सिख और मुगल के बीच अंतर कर पाना बहुत मुश्किल था। वे करस के साथ हथियार और कचेरों के साथ धड़ और लंबे केश के साथ सिर पोंछने लगी। जैसे ही उन्हें कोई शव मिलता, वह हर शहीद का चेहरा पोंछ देती। जब साहिबजादे और करीब 30 शहीद मिल गए, तब वे लकड़ियां बटोरने लगी। भोर के करीब आने के डर से बीबी हरशरण कौर ने जल्दी से काम किया और जल्दी एक चिता तैयार की। इसके बाद उन्होंने आग जलाई। आग की लपटें उठती देख पहरेदार चौंक गए और चिता की ओर बढ़ गए। चिता के पास बैठी लपटों की रोशनी में बीबी हरशरण कौर दिखी। वो चुपचाप कीर्तन सोहला का पाठ कर रही थी और पूरी तरह से गुरबाणी में लीन थी। क्रोधित मुगल सैनिकों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और हमला कर दिया। बीबी जी ने उनकी कृपाल यानी कि तलवार पकड़ ली और दृढ़ संकल्प के साथ वापस लड़ी। कई सैनिकों को मारने और अपंग करने के बाद बीबी हरशरण कौर जी अंततः घातक रूप से घायल हो गई। सिपाहियों ने बीबी हरशरण कौर जी को भी उठाकर जिंदा जलती हुई चिता में फेंक दिया। तलवंडी साबो में बीबी हरशरण कौर जी की कहानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंची। बेटी की शहादत की खबर सुनकर बूढ़ी मां ने अकाल पुरख को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने खुद को काबिल साबित किया है। चमकौर साहिब शहीदों को के दाह संस्कार की कहानी हमेशा सभी सिंहों और सिंधियों के लिए प्रेरणा के चमकते सितारे के रूप में काम करेगी। शहीदी सप्ताह। हर वर्ष सिख नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक श्रद्धालु 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शहीदी दिवस मनाते हैं, शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान न केवल गुरुद्वारों बल्कि घरों में भी बड़े पैमाने पर कीर्तन और पाठ करते हैं। साथ ही इस दौरान श्रद्धावान पूरे हफ्ते जमीन पर सोते हैं और अपने बच्चों को गुरु साहिब के परिवार की शहादत के बारे में जानकारी देते हैं। वास्तव में इन चारों साहिबजादों की बलिदानी की यह कहानी युवा पीढ़ी को अपने धर्म से, अपने वतन से प्रेम करने का संदेश देती है। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों के मन में बस यही था कि नहीं हम झुक सकते नहीं, नहीं हम झुक सकते नहीं, नहीं हम रुक सकते नहीं। हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, हमें पिता दशमेश प्यारा है, हमें श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। धन्यवाद। आप लोगों ने इतिहास सुना और इतने छोटे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश की खातिर। और थोड़ा सा और इतिहास की ओर पीछे जाऊं तो ये बात शुरू होती है कश्मीरी पंडितों की पुकार से। जब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, यहाँ पर बार बार नाम आ रहा था माता गुजरी जी जो उनकी दादी थी बच्चों की, तो गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, यानी 9वें गुरु सिख धर्म के। कश्मीरी पंडितों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे थे, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उनके जनेऊ उतारे जा रहे थे और वो चारों तरफ गुहार लेके दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने अत्याचार हो रहे थे सल्तनत के द्वारा कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी। ऐसे में वो सभी कश्मीरी पंडित एक दिन गुरु तेग बहादुर जी के पास आए
और आके उनसे इस बात की प्रार्थना करने लगे कि आप हमें इस अत्याचार से बचाएं। उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी सामने आए, जिनकी उम्र उस समय मात्र 9 वर्ष थी, और उन्होंने पूछा, पिताजी क्या बात है, ये आपके सामने सभी याचना कर रहे हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं, ये क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा कि इनके जनेऊ तुड़वाए जा रहे हैं, इनके धर्म पर बहुत बड़ा संकट है और उसके लिए किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना होगा। अब ऐसे में आप एक आंसर इतने छोटे से बच्चे के मुंह से क्या सुन सकते हैं? हर कोई, हम लोग अपने स्वहित की बात सोचते हैं, अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, अपना परिवार सुरक्षित रहे, मैं सुरक्षित रहूं। लेकिन ऐसे में एक 9 वर्ष का बालक ये कह रहा है कि पिताजी, इस समय आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है, तो आपको इनकी रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात सुनकर तुरंत गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे कहा कि ठीक है, जाकर उससे बोल दो कि पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करा दें, तो हम सभी धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो जाएं। तो इस तरह की शूरवीरता से भरे कारनामे सिख धर्म में विभिन्न मौकों पर रहे। चाहे हम इतने वर्षों बाद भी आज इस शहादतों को याद कर रहे हैं, और उसकी जरूरत भी है। वास्तव में वीर बाल दिवस या कोई भी बाल दिवस की सार्थकता तभी है कि जब हम किसी शूरवीर बलिदानी बच्चों के नाम पर उस दिवस को मनाएं। और वही प्रयास ये वीर बाल दिवस के रूप में किया गया, जो 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और आज इस समय ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास पर भी विशेष रूप से चल रहा है कि सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए, हमें नतमस्तक होना चाहिए कि आज हम जिस स्वतंत्रता से, जिस स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, उसकी नींव में किस किस प्रकार की शहादतें हैं। तो अब मैं पहले प्राचार्य जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आज के विषय पर वो अपने विचार अध्यक्षीय उद्बोधन के माध्यम से दें, और उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत ज़्यादा अध्यक्षीय उद्बोधन में कोई इस पर हम अपने विचार क्या रखें, जैसा कि हिस्ट्री के जो भी रही है, आज शहादत दिवस जो वीर बालकों की है, उसके बारे में आपके बीच से आपके ही जो पीयर ग्रुप की हैं, उन्होंने प्रस्तुत की पूरी जीवनी। जितने भी वीर सिख, वो 4 भाई थे, साथ साथ उनके पिताजी के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के भी बारे में बताया, जो उनकी दादी थी गुजरी जी, और गुरु तेग बहादुर जी उनके बाबा यानी दादा थे। सबके बारे में आपको पूरी जीवनी बताई गई। तो अभी इसके बाद प्रश्नोत्तरी में आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो उसी पर प्रश्नोत्तरी होगी और आप उसका अच्छे से जवाब दें। पर मैं आज इस वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके आने के बाद से ऐसे जिनको हम एक पर्टिकुलर समुदाय यानी सिख समुदाय ही उनको उनके बारे में जानता था और उनके शहीदी दिवस को मनाते हुए उनको नमन करता था। पर आज के समय में हम सभी लोग इसके बारे में जान रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से मुगल आक्रांताओं के खिलाफ, और ख़ास तौर पे अपने धर्म की बात आई, अपने भूमि की, मातृभूमि की बात आई, तो कभी भी जो वीर सिख थे वो कभी भी नहीं झुके हैं। आज के समय में कुछ थोड़ा बहुत विचारों में परिवर्तन आ गए होंगे, पर जो अगर हम अपने आपके जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनके बारे में हम पढ़ें, लिखें, सुने। ऐसी कुछ फिल्में भी बनी के एक केसरी करके फिल्म भी बीच में आई थी, अगर आपने वो देखी हो तो उसमें आप देखिए कि सिख समुदाय ने हमेशा ही वीरता का परिचय दिया है और वो हमेशा देश के लिए खड़ा हुआ है, कभी भी उसने देश के बांटने की बात नहीं की है। और अगर आज कोई देश बांटने की बात करता है तो वो सिर्फ कुछ लोगों के बरगलाने में भटके हुए लोग हैं जो ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आपने सुना ही कि कैसे वो 2 छोटे बालक जिनसे कहा गया कि आप उस धर्म को कबूल कर लो, तुरंत छोड़ दिए जाते, वो बच जाते। वो क्या फर्क पड़ता है, अपने छोटे बच्चे आज के समय में आपको लगता है वो कार्टून में ही उलझे हुए हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि धर्म के लिए वो अपने जान प्राण देने को तैयार हो जाएं। और ख़ास तौर पे डराया धमकाया जाए तो भी डर नहीं रहे थे वो,
इतने निडर थे। पर क्या आज के समय में बालक ऐसे हैं? पर हमें ऐसे पूर्वज हमारे रहे हैं, ऐसे भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है जहाँ पर इतने निडर निर्भीक लोग रहते थे, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर यहाँ तक कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए अपना बलिदान करने तक को तैयार होते थे। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा लहू क्या है, हमारा जीन्स क्या है, अगर साइंस के यहाँ हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, पर हम किधर जा रहे हैं। तो दूसरों से प्रभावित होकर हम अपनी ही मूल संस्कृति को ना भूलें। और इस तरीके के मैं सबसे पहले तो जो फिलॉसफी डिपार्टमेंट है और एनसीसी विंग जिसने इसका आयोजन किया उसको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आपने इतने सुंदर विषय पर एक आयोजन किया, वो भी ऐसे समय पर जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और नॉर्मली बच्चे नहीं अटेंड करना चाहते या नहीं आते। पर आप देखिए कि आप लोग भी बहुत कुछ क्रेडिट का पात्र हैं आप, कि कम से कम आपकी मैम ने आप लोग से कहा तो आप इन वीर बालकों के शहीदी दिवस को मनाने के लिए आज एकत्र हुए और यही उनके प्रति जो है आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है। आपने पूरा पीपीटी देखा, इससे पूरा इतिहास पता चला। आपका कर्तव्य है कि आप जो है इसको अपने घर में अपने जो छोटे आसपास के बच्चे हों उनके बीच भी ये बातें बताएं। तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम एज जो थी अजीत सिंह जो थे सबसे बड़े बेटे, उनकी 18 साल थी। बाकी सब 13 जो झार सिंह जो है 13 साल के, और फिर जोरावर सिंह और फतेह सिंह तो सब 7 साल 9 साल ऐसे छोटे छोटे बालक थे। और जब वो इतना वीरता का परिचय दे सकते हैं तो हम आपके अंदर भी ये जज्बा जागे कि हमें 2 पर्पस हैं। एक तो जिन्होंने अपने प्राण बलिदान दिए देश के लिए, अपने धर्म के लिए, उनको नमन करना, उनको याद करना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना। और दूसरा पर्पस ये है कि आप इनकी बलिदान से कुछ सीखें और छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त होकर जो है अपने जो कल्चर है, आपका जो ट्रेडिशन है उसको ना भूलें और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए अपने आप को तैयार रखें कि अगर कभी भी हमें भी इस वीरता का परिचय देना पड़े तो हम भी दे सकें। और आप तो एनसीसी के कैडेट्स हैं तो आप में ये भाव थोड़ा और ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि आप देखिए कि आप ही के बीच से एक छात्रा अग्निवीर में गई है और वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और उसकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आ गया था। ट्रेनिंग के बाद वो हमारे बीच हम लोगों से सबसे मिलने आई थी। तो इसी तरीके से आपको आज आप देश की सेना में शामिल हो सकते हैं, नहीं भी सेना में शामिल हो, जो भी आप जॉब करें वहाँ पर आप अपनी अडिग निर्णय का और निर्भीक होकर निर्णय लेने का परिचय दे सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी जो वीर बालक थे चारों उनको नमन करती हूँ, जो भी सिख महापुरुष रहे हैं जिन्होंने इन बालकों में, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी उनके पिता थे, गुरु तेग बहादुर जी उनके दादा थे, तो उन्होंने उनमें ऐसी फीलिंग्स इनकलकेट की ना, तभी उनका ऐसा संस्कारित किया उनको कि उनमें इतना अदम्य साहस था कि 7 साल का बच्चा भी झुकने को तैयार नहीं हो रहा था। तो हम सभी गुरुओं को नमन करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी बहुत अच्छे से जो आपको फिर से बेटा एक बार सीख मिली होगी। प्रिंसिपल मैम ने भी आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात की सीख दी है कि जो कुछ भी हम दिवस मनाते हैं उसके पीछे उद्देश्य यही होता है, उसकी सार्थकता इसी बात पर है कि अगर हम उसमें जो निहित तथ्य हैं उसको अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश करें। तो आप इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और अब हम प्रश्न कर रहे हैं, हमें लगता है सभी प्रश्नों के उत्तर सभी लोग जानते होंगे। तो सामने प्रिंसिपल मैम भी है, मैम लोग हैं, वो बताएंगे। सबसे पहले जिसका हाथ खड़ा है आंसर फिर वही देगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन के आंसर मुझे लगता है सारे ही बच्चे दे पाएंगे। स्टार्ट।
तो सबसे पहले पदक के लिए मैं सौम्या भंडारी को वैसे ही बुलाती हूँ, इसने आज प्रस्तुतिकरण किया, तो एक पहले ये पदक की अधिकारी हैं, आप आ जाइए बेटा, थोड़ा इस तरफ से आके जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। बाद में हम लोग ग्रुप के जाएंगे। अब प्रश्नोत्तरी का दौर है। सबसे पहले सिख धर्म के सबसे पहले गुरु कौन थे? पहला हाथ मुझे इधर से दिखा था। ओहो, सेकंड नाम किसका था? आपने हाथ बैठ जाओ बेटा, आपने गलती कर दी। हाँ, जो फोटो खींच रही है उसी को एक गुरु गोविंद सिंह जी। ओ ध्यान से नहीं सुना। गुरु नानक देव जी। आ जाओ बेटा, इनका आंसर सही है, नाम बोलो। रुचि यादव। या तो एक जगह नाम नोट करती जाओ, बाद में एक साथ दे देंगे। हाँ चलिए, एक प्रश्न का आंसर गया। और ये सबको ही पता होगा, सिख गुरुओं में 9वें गुरु का नाम क्या था? वो सबसे पीछे वाला हाथ मुझे सबसे पहले दिखा था। जवाब सही है, लेकिन आप लोगों को हमेशा एक सीख हमने दी है, जब आपसे आपके पिताजी का भी नाम पूछते तो आप बोलते थे राजगुप्ता। कभी बड़ों का नाम जब लेते हैं सम्मान के साथ लेते हैं। और वैसे भी यहाँ गुरु परंपरा की बात कर रहे हैं और आपने कह दिया तेग बहादुर, इसलिए आप बैठ जाइए, आपका इनाम नहीं मिलेगा। हाँ, गौरवी यादव, हाथ नीचे। बहुत ही आसान सा प्रश्न। गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे का नाम? वो सबसे पीछे वाले का नाम था ना श्री फतेह सिंह ना फतेह सिंह। हम इस बात के नंबर काटेंगे क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से इतिहास बताएंगे और बार बार एक चीज को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपका चांस गया। सृष्टि जी तो हाँ बोलो, जोर से बोलो बेटा, तुम दुखी क्यों रहती है? हाँ, साहिबजादा फतेह सिंह जी। चलो तालियां बजाओ। सॉरी, खुशी सिंह। नेक्स्ट, कौन सी नदी के तट पर? समझ गए? चलिए, किसका हाथ कर रहे? नदी पार कर रहे थे जहां पर परिवार बिछड़ा था। सरसा रिवर। सरसा रिवर। सरसा रिवर। अच्छा, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में। सरसा नदी। चलो गुड, प्रियांशी सोनी, तालियां बजा दीजिए। कौन सा किला था जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे और उन्हें खाली करना पड़ा? अच्छा, आनंदपुर साहिब का किला। गीतांजलि तिवारी। चारों साहिबजादे की दादी का क्या नाम था? अब ये गलती जिसने भी की तो पूरे नाम, मतलब कम से कम बड़ों का, तो मम्मी पापा का भी ऐसे ले जो, दिक्कत ये है। माता गुजरी जी। सिद्धि यादव। कोई नहीं, इसीलिए इन लोग से कहा था कि आप पढ़ो। साहिबजादा अजीत सिंह जी की उम्र कितनी थी? दो तरह की सामने आई थी, जो पहले बताई गई थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। उठो मैम, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली वाली मैंने कही थी, इसलिए मैंने स्पेशली कहा। अब ये तो आंसर खुल गया। हाँ, ये सवाल कैंसिल हो गया तुम्हारी गलती से। अच्छा, वो कौन था जिसने लालच में आकर वजीर खान को साहिबजादों और माता गुजरी जी की सूचना दे दी थी?
गुलाम नहीं था, सेवक था। गुलाम उन्होंने कभी रखे ही नहीं। एक सेवक गंगू ललिता यादव, तालियां बजा दो थोड़ी थोड़ी। एक शब्द हम आउट ऑफ कोर्स पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं, अभी हम कोर्स के अंदर से पूछ रहे हैं। बार बार एक बात आ रही है कि उन्होंने साहिबजादों को किसके साथ भेजा था? सिख धर्म में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाँ हाँ, उनको बोलते क्या है? एक मिनट, अच्छा खड़ी होगी। उनको बोलते क्या है? बार बार वो शब्द आया था। पंच प्यारे। गुड, शीलू रावत, पंच प्यारे। यहाँ भी एक थोड़ा सा इतिहास बता दूं। ये जो पंच प्यारे की बात है, ये 1699 की बैसाखी के अवसर पर, जो आज आप इस प्रेजेंट रूप में सिखी स्वरूप देखते हैं, यानी आप कहीं पर भी भीड़ में देखते हैं, खास तौर से मेल पर्सन के लिए हम कह रहे हैं, एक पगड़ी पहनी हुई होती है, कड़ा हम सब पहने होते हैं, तो 5 ककार भी उनको देते। तो ये 5 जो उन्होंने सिख चुने थे, ये उस समय तत्कालीन समय पे तथाकथित बहुत निम्न जाति के माने जाते थे, शूद्र जाति के। और एक तरह से पंचायती राज की जो आज के समय पे हम बात करते हैं और बहुत समय से करते आ रहे हैं, ये उस समय उसकी नींव पड़ गई थी। उन्होंने एक पंचायती राज की स्थापना कर दी थी कि आज से ये 5 प्यारे 5 अलग अलग देशों की दिशाओं से आए थे और बहुत निम्न जाति के माने जाते थे। उनको मिलाकर एक 5 प्यारे बनाया और उसके बाद ये कहा, आज के बाद आपका आदेश जो है वो सर्वोपरि होगा। और 5 प्यारों का आदेश हमेशा सिख धर्म में सर्वोपरि माना जाता है, तो वही 5 प्यारे। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? उसका हाँ सबसे पहले आया था। हाँ नाम बोलो। प्रीति पांडे। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10। बैठ जाओ। सिख धर्म में वर्तमान में किसको गुरु माना जाता है? बता चुकी। तेरी बैठ जाओ ना। हाँ वो बहुत देर से उछल, तुम्हारे पीछे वाले हैं गुरु गोविंद सिंह जी वर्तमान में। हमने क्या पूछा, वर्तमान में किसको गुरु माना जाता है? वो तो खड़ी ही हो गई, उसी से पूछ लो, वो तो अपने आप ही खड़ी हो गई। हाँ बोलो। बैठ जाओ बच्चे। हाँ किसको पता है? आप ही बता दो बेटा। आज की डेट में आपने कोई गुरुद्वारा देखा है? वहां पर क्या होता है? गुरु ग्रंथ साहिब। वो आज की डेट में 10 गुरु परंपरा को गुरु गोविंद सिंह जी ने समाप्त किया था कि आज के बाद कोई शरीरधारी गुरु नहीं होगा, बल्कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है आज से सिख सभी नानक नाम लेवा लोगों के गुरु होंगे। और यहाँ पर एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें सिर्फ 6 गुरु साहिबान की वाणी है। उस गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में 35 वाणीकार हैं जिनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया। ये 1430 पृष्ठ अंकों का एक पूरा ग्रंथ है, जिसके अंदर मात्र 6 गुरु साहिबान, जिसमें पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु रामदास जी, 5वें गुरु अर्जन देव जी। पहले इन्होंने इस आदि ग्रंथ का संकलन किया था और उसके बाद 9वें गुरु की वाणी यानी गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं को उसमें शामिल किया गया और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको फाइनली संकलित किया और उसमें उन सभी की रचनाओं को शामिल किया गया जो केवल एक ईष्ट को मानते थे, सत्य की बात करते थे। और उसमें उस समय के मानने वाले बहुत थे निम्न जाति के। आप अगर उत्तर प्रदेश के संत कवियों की हम बात करें, उसमें कबीर की रचनाएं हैं, रविदास की रचनाएं हैं, रामानंद की रचनाएं हैं और सूरदास जी की तो केवल एक पंक्ति को उन्होंने शामिल करके उसको भी उतना सम्मान दिया।
तो इस तरह से उसमें 35 बाड़ी काल है और 1430 पृष्ठ का वो एक बड़ा सा ग्रंथ है। और वो गुरु ग्रंथ साहब जब हम उसके प्रति नतमस्तक होते हैं तो हम उन सभी के प्रति नतमस्तक होते हैं जिन्होंने केवल सत्य की बात की। अभी हमारे पास कितने हो गए प्राइस? हमारे पास है कितने? 11, यानी 2 की गुंजाइश बची। अच्छा, वो कौन था जिसके दरबार में बार बार उन्होंने छोटे साहिबजादों को बुलाया और उनको बहुत प्रताड़ित किया? वो कौन था मुगल या सल्तनत का? तुमने हाथ पहले खड़ा किया कि गलत मत बताना। हाँ तो जोर से बोलो। वजीर खान। ठीक, बैठो। साक्षी त्रिवेदी। और अब अंतिम प्रश्न। अभी अभी मैंने जो इतिहास बताया उसी में से अब पूछ रही हूँ। कौन से साल की बैसाखी के अवसर पर खालसा पंथ की साधना की गई? 1999। तब तो कारगिल हो गया था बेटा, बहुत पीछे आ गई थी। 1699 की बैसाखी के अवसर पर। तालियां बजा दो। महिमा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो भी आपको इतिहास बताया गया उससे आप कुछ ना कुछ प्रेरणा लेंगे। ये छोटी सी प्रश्नोत्तरी करने के पीछे उद्देश्य कोई बहुत बड़ी जीत और हार का नहीं था, केवल ये था कि आप थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुने, समझें, और अगर आप ये पदक लेकर जा रहे हैं तो एक जिम्मेदारी भी लेकर जाएं कि जो इतिहास आज आपने समझा, सुना, उसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। और इस बात का जज्बा आपके अंदर आना चाहिए कि जब कभी देश को, राष्ट्र को हमारी जरूरत हो तो हमको हमेशा आगे बढ़कर आना चाहिए और सत्य की राह से कभी भी हमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। लालच आएंगे, छोटे बड़े सभी आएंगे, लेकिन एक आदर्श मनुष्य वही होता है, एक आदर्श समाज वही होता है, आदर्श राष्ट्र वही होता है जो सत्य की राह पर निरंतर आगे चलता है। और यही सीख हमें इन खास दिवसों पर मिलती है। तो अब मैं पुरस्कार के लिए सबको बुलाती हूँ। तुम्हें आके बता दो। गौरवी यादव, नेक्स्ट खुशी सिंह, प्रियांशी सोनी, नेक्स्ट गीतांजलि तिवारी,